नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। 6 से 7 जवान हैं, 6 से 7 पाकिस्तानी जवान हैं। ऊपर वस्त्र नहीं है, नीचे जूते नहीं है, सिर्फ पैंट पहना हुआ है और हाथ पीछे की ओर बांधा हुआ है। गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जूतों की माला पाकिस्तानी फौजियों ने पहन रखी है। तो जो पाकिस्तानी फौज की ये जो परेड वाली जो तस्वीरें हैं, ये अचानक से कहां से आई और इस सुर्खियों में क्यों हैं? तो दरअसल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान के मानव अधिकार जो कार्यकर्ता हैं आरिफ अजाकिया, उन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल पे ये तस्वीरें साझा की और कहा कि आत्मसमर्पण की परंपरा को बनाए रखते हुए मिराली वजीरिस्तान में आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान टीटीपी द्वारा परेड करते हुए आत्मसमर्पण किए हुए पाकिस्तानी सेना के जवान। तो खुद जो वहां के मानव अधिकार हैं वो अपनी पाकिस्तानी सेना के लिए कहते हैं कि आत्मसमर्पण का जो परंपरा दोहराते हुए, आपको याद होगा 1971 में जब उनकी बहुत बड़ी फौज जिन्होंने भारत के सामने हार मान ली थी, कम से कम 92,000 की जो लगभग फौज थी, उन्होंने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के सामने। तो कुछ इसी तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आत्मसमर्पण की परंपरा को दोहराते हुए ये पाकिस्तानी सेना है। लेकिन उन्होंने आगे इस ट्वीट में उन्होंने लाइन जोड़ी कि उन्होंने ये कहा कि तहरीक तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उनके सामने आत्मसमर्पण किया है। तो कौन है तहरीक तालिबान और क्यों पाकिस्तानी फौजों ने इसके सामने घुटने टेका? तो दरअसल जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान है, जहाँ पे शरीयत लॉ जो कानून को लागू करते हैं तालिबान अफगानिस्तान में, तो कुछ इसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी शरीयत की कानून को लागू करवाने में जोर देता है। उसका कहना है कि जो इमरान सरकार है या जितनी भी जो सरकारें चुन के आती हैं वो शरीयत की कानून को नहीं मानती हैं। तो किसी तरीके से चाहते हैं कि जो तहरीक तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान पे वो काबिज हो, वहाँ के लोगों के लिए वो शरीयत का कानून लेके आए। तो वहीं जो इमरान सरकार है और जो पाकिस्तानी फौज है वो इनसे लड़ती हैं, और लेकिन लड़ने के लिए जो पैसे आते हैं वो अमेरिका द्वारा फंडेड होते हैं। कई जगह देशों से इनको फंडिंग मिलती है इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि जो पैसे आते हैं इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए, क्या उससे इमरान सरकार जो पाकिस्तानी फौज के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या खा जाते हैं? क्यों क्यों पाकिस्तानी फौज को इतना लाचार होना पड़ता है कि वो आतंकवादियों के सामने उन्हें घुटने टेक कर और खुद आत्म सरेंडर के बाद इस तरीके से परेड करना पड़ता है? परेड तक बात ठीक थी, लेकिन जब तस्वीरें ज़्यादा वायरल हुई तो इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने दबे जवान पे ये तो ज़रूर कहा कि तहरीक तालिबान से बातचीत जारी है। लेकिन मीडिया की पूछने पर कि जब बातचीत का दौर जारी है तो क्यों तहरीक तालिबान के लड़ाके जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी फौज पे हमला कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये बातचीत का एक सिलसिला है। जो कुछ लड़ाके हैं, कई गुट हैं, तो कुछ पाकिस्तानी फौज से हमला कर देते हैं जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज किस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दे रही है वो उस तस्वीरों से साफ दिख सकता है कि किस तरीके से आतंकवादी संगठन के सामने घुटने टेकने के बाद वहाँ की जो आर्मी है कुछ इस तरीके से नंगे पैर और ऊपर कोई वर्दी नहीं है, जूतों की माला के साथ परेड करते हुए नजर आ रही है। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।